टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स इसको रोटेट करता है, इसमें टार्क प्रोड्यूस करता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना टार्क लगता है। पहले हम फोर्सेस जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि उन फोर्सेस की वजह से ये टार्क लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वायर में ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे इस साइड के ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। या चलो इसको कॉइल को मैं कहता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। अब मैं पहले इस साइड के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, तो वो हम करंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फार्मूला है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन साइड पी क्यू, ठीक है। तो किसकी इक्वल है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो आई एल बी साइन थीटा इसकी इक्वल होता है। और इस केस में अगर आप ये थीटा देखें, देखो ये आई के डायरेक्शन में एल है, ठीक है, आई के डायरेक्शन में एल है और बी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बी और आई के दरम्यान जो एंगल है वो 90 है, तो ये साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो ये आई एल बी और साइन 1, ठीक है। अच्छा, ये जो चलो इस साइड की लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं ए कहता हूँ, इस साइड की लेंथ, तो इस साइड का लेंथ भी ए होगा, तो ये आपके पास फोर्स इक्वल हो जाएगा आई ए बी, ठीक है। और इस फोर्स का अगर आप अब इस साइड के ऊपर जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये इक्वल होता है आर एस, तो ये भी आई एल बी, क्योंकि ये भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे, उसी फार्मूले से। तो ये भी आई एल बी साइन थीटा, थीटा क्या है, एल और बी के दरमियान एंगल है, तो यहाँ पे भी देखो एल आई के डायरेक्शन में होगा तो आई ये डायरेक्शन है और बी का ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है। और साइन 90 किसकी इक्वल होता है, 1, तो यहाँ पे भी फोर्स आ जाएगा आई एल बी 1, और आई और एल इस साइड का जो लेंथ है वो भी ए है, तो इसको मैं ये ले सकता हूँ। इस तरह के इस साइड के ऊपर फोर्स और इस साइड के ऊपर फोर्स ये दोनों सेम इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसका डायरेक्शन फाइंड करें, तो देखो ये आई एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी से क्या बनता है, इस फोर्स का डायरेक्शन ये बनेगा, इस साइड के ऊपर जो फोर्स है उसका ये डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। और इस साइड के ऊपर जो फोर्स है वो अगर आप एल क्रॉस बी से फाइंड करें तो इसका डायरेक्शन जो है वो ये बनेगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, यानी ये जो एफ पी क्यू है ये एफ एस आर के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है और इसको हम कपल कहते हैं। और ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, टार्क प्रोड्यूस करता है, तो ये टार्क प्रोड्यूस करेगा, यानी ये इस कॉइल को ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इसको रोटेट करेगा। अच्छा, ये फोर्स अगर आप देखें तो ये फोर्स जो है यहाँ पे एल और बी के दरमियान, जब ये कॉइल रोटेट होगा तो एल और बी के दरमियान एंगल 90 ही रहता है। अच्छा, अब इन दो फेसेस के ऊपर, इन दो साइड्स के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इन दो फेसेस के ऊपर जो फोर्स है, चलो पहले मैं इस फेस के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे आई का ये डायरेक्शन है या एल का, या चलो इसको मैं एस पी कहता हूँ, एस पी साइड के ऊपर जो फोर्स होगा तो वो भी आई एल बी साइन थीटा की इक्वल होगा। अब यहाँ पे एल और बी के दरमियान एंगल क्या है, देखो एल आई के डायरेक्शन में है तो आई का ये डायरेक्शन है और बी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल आपके पास ये बनता है, और ये तो कोई 90 एंगल नहीं है, ठीक है। आप लोग के लिए जो आप लोग जो केस लेते हैं तो उसमें ये आप लोग 180 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कॉइल रोटेट कर रहा है तो ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे हम कोई भी एंगल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा,
ये अगर आप देखें इस साइड के ऊपर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पे करंट का ये डायरेक्शन है और बी का ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कोई एंगल ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये फोर्स भी किसकी इक्वल होगा, ये क्यू आर साइड के ऊपर जो फोर्स है, ये भी अगर आप आई एल बी फार्मूले से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आई एल बी साइन थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये फिर 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। या अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड रूल से, वेक्टर पार्ट के राइट हैंड रूल से फोर्स कैलकुलेट करें तो इसके ऊपर फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये एल क्रॉस बी फोर्स का ये डायरेक्शन बनेगा, एफ पी एस फोर्स का ये डायरेक्शन होगा। और अगर आप वेक्टर पार्ट के राइट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करें तो इस फोर्स का ये डायरेक्शन बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो ये फोर्स डाउनवर्ड है एफ क्यू आर। अच्छा, ये दोनों फोर्स भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये भी एक दूसरे को क्या ये लेकिन ये एक दूसरे ये टार्क प्रोड्यूस नहीं करते, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कंकरेंट है, इनका लाइन अफेक्शन सेम पॉइंट से पास होता है, तो ये रोटेट नहीं कर सकते, तो ये इस काल को स्ट्रेच करेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ काल को स्ट्रेच करते हैं, चूँकि ये काल रिजिड होता है तो इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता। ये इस साइड के ऊपर भी फोर्स लगता है और यही मैं आप लोग को समझा रहा था, क्योंकि आप लोगों ने जो पोजीशन लिया हुआ था तो वो बिल्कुल इस तरह सीधा लिया हुआ था कि यहाँ पे एंगल 180 बन रहा था, यहाँ पे 0, तो ये दोनों फोर्सेस 0 हो गए थे, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। लेकिन ये काल तो रोटेट होता है, तो ये एंगल जो आई और बी के दरमियान ये जो एंगल है ये तो चेंज होता है, तो ये फोर्सेस भी चेंज होते हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे एंड अपोजिट होते हैं और ये काल को स्ट्रेच करते हैं और ये वेरिएबल फोर्सेस होते हैं, और यही मैं आप लोग को समझा रहा था।